हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, याद है ना? 7 प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने आपको, सब याद है? एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं फटाफट कि अगर पहली प्रॉपर्टी क्या थी, याद करिए कि अगर कोई भी रो कोई भी कॉलम क्या होगा, 0 0 0 होगा तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसका? 0। वेरी गुड। सेकंड क्या था? अगर दो रो सेम हैं, दो कॉलम सेम है तो आंसर क्या आता है इसका? 0। ठीक है ना? दो कॉलम सेम है या दो रो सेम है तो आंसर क्या आ जाता है इसका? 0, डिटर्मिनेंट का। थर्ड क्या था? अगर दो कॉलम्स या दो रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाता था? नेगेटिव। यही है ना? फोर्थ क्या था, याद करो कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके। फिफ्थ क्या था, याद करो कि स्क्यू सिमेट्रिक कोई होगा तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाता है उसका। सिक्स्थ क्या था कि अगर किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है? k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेवन्थ क्या था? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास कल कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने कल पढ़ा। ठीक है ना? आज हम ये 7 प्रॉपर्टी सारी बुक में प्रेजेंट है, बुक में आप देखोगे, बुक में सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आज जो समझाने जा रहा हूँ मैं आपको वो बुक में नहीं है, उसको बोलते हैं रूल्स। ये रूल्स क्या है बेसिकली? ये रूल्स मैंने अपने लिए बनाए थे जब मैं 12th में था ना, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। ये रूल्स मैंने खुद बनाए थे, ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ये मैं अपने लिए बनाए थे। मैं इसी तरीके से मैंने खुद किए क्वेश्चन अपनी क्लास 12th में, और इसी तरीके से मैं बच्चों को करवाता हूँ कि आपने भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना? इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। रूल्स का मतलब क्या है कि हमें जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टी वाला, तो हमारा सिनेरियो क्या होना चाहिए, हमारा क्या सीन होना चाहिए, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या होना चाहिए कि अगर फर्स्ट स्टेप ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है। तो इस तरीके से कुछ रूल बनाए हैं मैंने अपने लिए। ठीक है ना? वो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, तुमने भी वही फॉलो करने हैं, तुम्हें फिर देखना तुम्हें काफ़ी बेटर फील होगा। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास सामने आता है तो आपने पहले फर्स्ट रूल क्या लगाना है? फर्स्ट रूल आपने ये लगाना है, चेक द प्रॉपर्टी। चेक द चेक द प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्या चेक करना है आपको? प्रॉपर्टी चेक करना है कि क्या उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लग पा रही है। ये कैसे चेक करना है, कैसे नहीं करना, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। डोंट वरी। अगर प्रॉपर्टी लग रही है, अगर लग रही है प्रॉपर्टी उसमें तो अच्छी बात है, लगाओ प्रॉपर्टी। अगर नहीं लग रही तो क्या करेंगे? मतलब सेकेंड रूल क्या होगा? ये सेकेंड रूल कब लगाओगे? जब फर्स्ट रूल काम नहीं आएगा, फिर सेकेंड रूल लगाओगे। सेकेंड रूल क्या करता है? टेक आउट कॉमन। टेक आउट कॉमन मतलब पहला हथियार हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी लगाने का। अब पहले हथियार से क्वेश्चन नहीं ख़त्म हुआ तो दूसरा हथियार ले आओ, टेक आउट कॉमन। ठीक है ना? कॉमन निकालने की कोशिश करो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि कॉमन कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, लेकिन आप समझो, आपको भी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि करना क्या है और इनको यूज़ कैसे करना, सब कुछ अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। डोंट वरी। तो फर्स्ट रूल क्या था? चेक द प्रॉपर्टी। सेकेंड रूल क्या है? टेक आउट कॉमन। पहला हथियार प्रॉपर्टी लगानी है, दूसरा हथियार कॉमन निकालना है। अगर दोनों हथियार काम नहीं करते और क्वेश्चन फिर भी जिंदा है, ठीक है ना, फिर थर्ड हथियार लगाओगे। अब थर्ड हथियार क्या है? अप्लाई यूनिवर्सल ऑपरेशन। बेटा किसी भी बुक में ढूंढ लेना, अगर ये मिल जाए चैलेंज है भाई, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया था अपने लिए। ठीक है ना? तो कहीं नहीं मिलने वाले आपको, ये आपको सिर्फ ऐसे समझना पड़ेगा। और आपने अगर ये समझ लिया तो 4.2 बहुत ईजी है फिर। अप्लाई यूनिवर्सल ऑपरेशन। कौन सा अब यूनिवर्सल ऑपरेशन कौन सा होता है? R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3। आर मतलब रो 1 को रो 2 में, रो 3 में ऐड कर दो, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ये 3.4 एक्सरसाइज थी आपकी मैट्रिसेस की जो हमने करनी है अभी, लेकिन मैं आपको सबको समझाऊंगा। डोंट वरी कि इसको यूज़ कैसे करेंगे, वो मेरा काम है सारा, आप टेंशन मत लो। लेकिन सिर्फ देखो कि तीसरा हथियार क्या है। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? तो पहला हथियार क्या है? प्रॉपर्टी लगानी है। दूसरा हथियार क्या है? कॉमन निकालना है। तीसरा हथियार ये है। चौथा हथियार, अब अगर 3 हथियार से क्वेश्चन फिर भी जिंदा है, ठीक है ना, अब चौथा हथियार क्या है हमारे पास? चौथा हथियार ये है कि कॉलम 1 में लगा दो ऑपरेशन। कॉलम 1 C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, कि अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा
तो इससे हो जाएगा शायद। ये चौथा हथियार हो गया, फोर्थ हथियार हमारे पास क्वेश्चन को मारने का और क्वेश्चन को ख़त्म करने का। अगर ये चारों हथियार तुम्हारे काम नहीं कर गए, तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है चारों काम नहीं करेंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे क्वेश्चन। फिर आएगा पांचवा हथियार। अब पांचवा हथियार क्या होता है बेटा, ध्यान देना, आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करना, बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक करने में। पांचवा हथियार कौन सा है हमारे पास? किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को बनाओ 100 100 ये एज इट इज़, या किसी को भी कॉलम को बनाओ 100 ये एज इट इज़, ठीक है ना। ये 100 बन जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएंगे सारे आपके। अब ये बनाते कैसे हैं ये मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए आप सीखो सिर्फ क्या हथियार कौन सा है कि क्या, या तो किसी रो को हम बनाएंगे 100 या किसी कॉलम को बनाएंगे हम 100। ये कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए समझो हथियार कौन सा है, समझ रहे हो बात को। तो पहला हथियार कौन सा था? चेक द प्रॉपर्टी। दूसरा हथियार टेक आउट कॉमन, ये नहीं लगा तो ये करूँगा, ये नहीं लगा तो ये लगा दूंगा, अगर ये भी नहीं होगा तो हम ये लगा देंगे, फिर अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे। अब अगर ये भी नहीं हुआ, देखो 95% क्वेश्चन तो इन पांचों से निकलेंगे, रह जाएंगे 5% क्वेश्चन। अब 5% क्वेश्चन करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा छठा हथियार। अब बेटा छठा हथियार कुछ बच्चे लगा पाएंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे। तुम भी सोच रहे हो सर क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ बेटा, छठा हथियार कुछ लगा पाएंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे। देखो लिखता हूँ फिर बताता हूँ क्यों कहा मैंने ये बात आपको। बेटा छठा हथियार है, देखो, दिमाग पर बहुत ज़्यादा वाला जोर लगाओ बहुत ज़्यादा वाला जोर लगाओ, ठीक है। चलो मैंने क्या कहा था आपको, कुछ लगा पाएंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे। अब जिनके पास दिमाग नहीं है वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि दिमाग पर जोर लगाना है। चलो तो मजाक था, मैं भी क्लास में तो पूरा वो मतलब उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जब हम क्लास में पढ़ाते होते हैं बेसिकली। चलो जॉक्स अपार्ट, ये तो मैंने मजाक किया, लेकिन छठा हथियार यही है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा वाला जोर लगाओ, ठीक है ना। तो मतलब आपको अपने दिमाग खोलने पड़ेंगे 5% क्वेश्चन के लिए। 95% तो सॉल्व ये करेंगे और 5% और बेटा सभी करेंगे, ये सबके पास दिमाग है। मजाक कर रहा था मैं कि तुम कहो सर हमारे पास तो दिमाग है नहीं, हम नहीं करते क्वेश्चन, वो हमने छोड़ दिया, आपने कहा था हमें। ऐसे मत कहना कहीं पता लगे बोर्ड में कुछ छोड़ के आ जाओ आप और नाम किसका लगा दो, सर का, कि सर ने कहा था कि हाँ भाई तूने नहीं करना, कुछ नहीं बोला, सारे सब ने करना है ये, ठीक है ना। मजाक कर रहा था मैं वो कि पहला हथियार था चेक द प्रॉपर्टी, दूसरा हथियार क्या है, टेक आउट कॉमन, तीसरा हथियार ये है, चौथा हथियार ये है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं सिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। पांचवा हथियार ये है, दिस वन, कि या तो 100 बना दो या 100 बना दो। और छठा हथियार क्या है, दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाना है आपको। ये भी सिखाऊंगा आपको दिमाग पर जोर लगाते कैसे, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे रूल्स नोट कर लो और ये बड़ा ध्यान से नोट करना, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट इसको। क्लियर हुआ ना सारे? ये क्या है बेसिकली, ये सारे रूल्स हैं बेटा आपको। चलो आपको रूल्स को मैं सिखाता हूँ, रूल्स को यूज़ कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। अब प्रॉपर्टी समझने के बाद, रूल समझने के बाद फिर करनी है आपको एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 4.2 का लिखते हैं हम। आप बुक खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और पेन ले लीजिए हाथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको ज़ीरो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ज़ीरो। बहुत ध्यान से समझना, क्या प्रूव करना है आपने इसको? ज़ीरो। अब क्या करना है बच्चा, रूल्स पे आते हैं। रूल्स क्या है? चेक द प्रॉपर्टी, पहला हथियार यही है, हम पहले हथियार को इस पर लगाएंगे। अब तुम बताओ क्या आपको 7 प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी दिख रही है इसके ऊपर? जिसको दिख रही है वो, उसका दिमाग मतलब उसकी ना, कहते हैं ना उसका नेचर बिल्कुल अर्जुन जैसा है महाभारत में, वो बिल्कुल निशाने पे गया कि इसमें कौन सी लग रही है प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी लग रही है, लग रही है एडिटिव प्रॉपर्टी। याद करो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी, कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या होना चाहिए, एडिशन में होना चाहिए। लग गई प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी। बड़ा आजकल ना मैं महाभारत ज़्यादा देख रहा हूँ तो इसलिए बातें वैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब ध्यान देना, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हम ब्रेक कर लेते हैं ना, एक्स वाई जेड
ABC, ठीक है। जो प्लस से पहले है वो यहाँ पे आता है XYZ, ठीक है। फिर यहाँ पे XYZ, यहाँ पे ABC, और प्लस के बाद जो आता है वो यहीं पे आता है ना ABC। यही थी एडिटिव प्रॉपर्टी कि प्लस से पहले वाले आगे आ गए, प्लस से बाद वाले पीछे आ गए। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है, 2 कॉलम सेम दिख रहे हैं। 2 कॉलम अगर सेम होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। प्रॉपर्टी है, ये भी सिखाया ना आपको मैंने पिछली प्रॉपर्टीज़ में, आपको यही दिमाग लगाना है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे ही 2 कॉलम्स इसमें भी सेम हैं, समझ रहे हो, 2 कॉलम सेम, आंसर इसका भी क्या आएगा, 0। इसमें 2 कॉलम सेम थे, आंसर क्या आएगा, 0। साइड में लिखोगे आप ब्रैकेट में, बिकॉज 2 कॉलम्स आर सेम एंड डिटर्मिनेंट कितना होता है उसका, 0 होता है। तो 0 + 0 व्हाट विल वी गेट, 0। दस प्रूफ्ड। तो कैसे प्रूव हुआ ये, अपने हथियार लगाने के बाद, ठीक है ना। मज़ा आया ना पहला क्वेश्चन करके, इजी था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ सारा, पक्का। कि पहले क्या लगा दी इसमें, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव के बाद देखा कि 2 कॉलम सेम आ गए, 2 कॉलम सेम आ गए तो आंसर इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया, तो 0 + 0 0 मिल गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो आप बुक में, आपको दिख जाएगा, बुक है ना सबके पास। क्या है सेकंड क्वेश्चन, A - B, B - C, C - A, B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 0। चलिए चलते हैं दोबारा हम किस पे, अपने रूल्स पर चलते हैं। रूल्स आ जाते हैं हमारे सामने। फर्स्ट रूल क्या है, चेक द प्रॉपर्टी। इज देयर एनी प्रॉपर्टी, सोचो, दिमाग लगाओ। पहला हथियार मारना है हमने इसके ऊपर, नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं है, मतलब पहला हथियार हमारा फेल हो गया इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। फिर चलते हैं अपने सेकंड हथियार पर, टेक आउट द कॉमन। कॉमन निकालना है। अब कॉमन कुछ निकल रहा है बेटा, देखो ध्यान से, अब ये मत कहना प्लीज़ 1 कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। 1 तो सब में से कॉमन आता ही है, कुछ कॉमन निकल रहा है किसी रो में से स्पेशली देखो, या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन। अब ये मत, अब एक बच्चा था आज से 3 साल पहले कह रहा सर हाँ हाँ कॉमन है सर, नेगेटिव कॉमन है। नेगेटिव कॉमन नहीं है, नेगेटिव बीच में है भाई, ठीक है ना। तुम में से कोई नहीं होना चाहिए वो ऐसा बच्चा कि सर जो नेगेटिव कॉमन है, नहीं है कॉमन, मतलब दोनों हथियार फेल। अब आएगा तीसरा हथियार, अप्लाई यूनिवर्सल ऑपरेशन। कौन सा, R1 इम्प्लाइज R1 + R2 + R3। अब तुम्हारे बेटा सबके लिए नई चीज़ है ये, अब ध्यान से समझना ये क्या है, कौन सा क्या लगाना है मुझे, R1 इम्प्लाइज R1 + R2 + R3। देखिए ये ना तीसरा हथियार मेरा। अब थर्ड हथियार को हम यूज़ करेंगे, ज़रा ध्यान देना। क्या किया मैंने, लिखा R1 इम्प्लाइज R1 + R2 + R3। यही हथियार यूज़ करना है मुझे। अब ध्यान देना बेटा, इसको हम बोलते हैं R1, बहुत ध्यान समझना, समझाऊंगा आपको हर चीज़। इसको बोलते हैं R2, इसको हम क्या बोलते हैं, R3। क्लियर है, ये R1 है फर्स्ट रो, पता ही है आपको, R2 इसको R3 पता, सबको पता ही है इस बात का, तो कोई समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। अब क्या कहा गया है कि R1 + R2 + R3 लगा दो, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये आपको मैं, ये 3.4 का पार्ट है लेकिन समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। करना क्या है, R1 + R2 + R3। R1 में जो पहले होता है R1, इसमें चेंज करना है मुझे, इसको बोलते हैं, इसमें चेंज करना है मुझे। क्या चेंज करना है, इनमें इसको और इसको प्लस करना है, R1 + R2 + R3। ये R1 या R2 या R3, ये R1 या R2 या R3, ये इस एलिमेंट का R1 या R2 या R3। अब इसमें प्लस करना है तीनों को, R1 भी प्लस करना है, R2 प्लस करना है, R3 भी प्लस करना है। किस में प्लस करना है, R1 के अंदर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता कि R2 इम्प्लाइज, मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखाता हूँ ये चीज़, अगर यहाँ पे होता, ध्यान देना, अगर यहाँ पे होता कुछ ऐसा कि R2 इम्प्लाइज R2 + R1 + R3, अगर ऐसे होता तो क्या करते हम, R2 के अंदर, इसके अंदर ये और ये प्लस करते,
बात सेम थी, लेकिन चेंज कहाँ पे होता, अब R2 पे होता। समझ रहे हो? ऐसे अगर आपके R3 होता, R3 इम्प्लाइज कि R3 प्लस R1 प्लस R2, तो अब तुम बताओ चेंज कहाँ पे होता, R3 पे होता। जो पहले है चेंज उस पे होता है, और चेंज कौन सा करना है, चेंज ये करना है। ठीक है, बात समझ आई है? अब तो मैं करके दिखाता हूँ, तुम्हें फिर समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली ध्यान देना, क्या है, R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान देना, हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं। अब देखो R1 का है ना मैंने, तो R2 और R3 सेम रहेगी, तो B माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, और बी माइनस सी सेम के सेम। करना क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, प्लस करना सबको, और कहाँ पे चेंज करना है, R1 में। तो उसको बोलते हैं A माइनस बी, R1 हो गया, प्लस R2, R2 क्या है, B माइनस सी, प्लस लिखा B माइनस सी, प्लस R3, R3 क्या है, C माइनस से। समझ रहे हो? तो ये बन गया आपका R1 अब इस ऑपरेशन के बाद। अब ऐसे ही हमें इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी R1 है ना, चेंज सब पे होगा। तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बन जाएगा तुम बताओ, B माइनस सी, वेरी गुड, प्लस क्या होगा, C माइनस ए, प्लस क्या होगा, बोलो आगे, A माइनस बी, वेरी गुड। फिर इसमें चेंज होगा, क्या होगा, C माइनस ए, प्लस क्या होगा, A माइनस बी, प्लस क्या होगा, B माइनस सी। अब ये बन गया हमारे पास पूरा एक मैट्रिक्स। बड़े ये फर्स्ट रो है, अब ये सेकेंड रो है, थर्ड रो, थोड़ा गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 बन गया, ये R2 है, ये R3 है, इसका ही। ठीक है ना? कैसे आया, ये ऑपरेशन लगाया कौन सा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, तो प्लस किया, सेम यहाँ पे प्लस किया, सेम यहाँ पे प्लस कर दिया। ये ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ऑपरेशन लगाना। और चेंज कहाँ पे करना है, R1 पे, जो पहले होगा। अगर ऐसे ही ये R2 होता, क्या होता, R2 होता, तो ये चेंज कहाँ पे आता, ये चेंज यहाँ पे आता। अगर R3 होता आगे, तो कहाँ चेंज आता, यहाँ पे होता। तो हमारा ऑपरेशन फिक्स है, ये हमने लगाना जब यही है, तो हर बार चेंज कहाँ पे होगा, R1 पे ही होगा। और प्लस कैसे करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये प्लस ये प्लस ये, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, दिस वन प्लस दिस दिस वन। इतना हो गया। अब देखते हैं, अगर हमने हथियार ये लगाया तो हथियार से कुछ हुआ ही नहीं हुआ, पता कि इतना दिमाग खराब कर दिया इस हथियार के पीछे, और काम हुआ नहीं इससे भी। काम तो हो गया इससे, देखो आप, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या मिल गया, ज़ीरो मिला, ज़ीरो ना। यहाँ पे बी माइनस ए, यहाँ पर सी माइनस ए, सी से सी कटा, ए से ए कटा, बी से बी कटा, क्या मिला, ज़ीरो। सी माइनस ए माइनस बी, ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, क्या बना, ज़ीरो। यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब एक पूरी रो बेटा आपको ज़ीरो मिल गई। याद करो, इफ़ एनी रो इज़ ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज़ आल्सो ज़ीरो। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो आंसर सीधा ही ज़ीरो आ जाएगा। लिखोगे क्या, बिकॉज इफ़ एनी रो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है ना, देन डिटर्मिनेंट भी क्या होता है इसका, ज़ीरो होता है। तो कोई रो ज़ीरो, आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। जो मैं प्रूव करा था वो प्रूव करना मिल गया हमें। तो बेटा जो हथियार को मैंने सिखाया है ना सारे, ये हथियार, ये वाले, ये हथियार वेस्ट नहीं होंगे आपके। ये हथियार तो कहते ना, इसके बिना आप अगर इसको अपने साथ लेके चला, तो इसके बिहाफ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल पाओगे। समझ आया ना? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि ये ऑपरेशन कैसे लगाया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस प्लस दिस प्लस दिस। यार सिंपल सी बात है, दिख रहा है ना हमें, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 यही है, प्लस कर दो, ऐसे इसको इसमें प्लस कर दो, ऐसे इसको इसमें प्लस कर दो। ठीक है ना? क्लियर है? समझ आई बात? प्लस करा हमने यहाँ पर, R2 R3 सेम रहेगी, क्योंकि चेंज R1 पे होना है, ये होता है चेंज। ठीक है ना? अगर यहाँ पे R2 होता तो चेंज R2 पे होता, अगर यहाँ पे R3 होता तो चेंज कहाँ होता, R3 पे होता। अभी R1 है तो R1 पे चेंज हुआ। चेंज कैसे करना है, दिस सबको तीनों को प्लस करना है, प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, सब कट गए, आंसर ज़ीरो मिल गया पूरी रो। कोई रो ज़ीरो है तो आंसर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। क्लियर? तो आपको मैं इसके बाद एक होमवर्क दूंगा, वो आपने होमवर्क करना है आपको अभी। ठीक है? ये देखिए बेटा, ये आपका होमवर्क है, आपका आज का, दिस इज़ द होमवर्क। ये आपका घर से होमवर्क है, ये आप घर से, होमवर्क तो घर पे ही होता है बेटा, ये आपने अभी खुद ट्राई करना है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये आप ट्राई करोगे, ये ऐसा ही है आपको क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही। ठीक है? तो आपको खुद ट्राई करना है, ये क्वेश्चन करना है, दिखाना है मुझे एक बार,
और बताना है कि हो गया या नहीं हुआ। ओके, तो आपको ये ट्राई करना है सिर्फ आज, और कुछ भी ट्राई नहीं करना, और सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4.2 जो है ना, वो पेपर में 4 या 6 का कंफर्म आना है, डैम श्योर। तभी हम इसको बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं भगा नहीं रहा आपको इसके अंदर, भगाने को मैं भी भगा सकता हूँ स्कूल की तरह आपके, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका कुछ का, समझ भी आना चाहिए ना कुछ। जो हम कर रहे हैं वो हमें पता भी होना चाहिए हम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो भगाएंगे नहीं, आराम से समझेंगे कंसेप्ट को, ताकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में कर पाएँ, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी नहीं करनी मुझे पढ़ाने की, ढंग से आपको आना भी चाहिए। तो इसलिए आराम से करो, तसल्ली से करो, आना चाहिए। सिलेबस करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10-12 साल से हम यही सिलेबस करवा रहे हैं, तो डोंट वरी, आप बेचिंत रहिए उसमें, लेकिन आप ढंग से करिए। इस टाइम क्वांटिटी में मत जाओ, कितना हुआ इस टाइम देखो, क्वालिटी पे कितना आया, ठीक है ना। कितना हुआ मैटर नहीं करता, कितना आया मैटर करता है। बात समझ आ रही सारी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है अब, ठीक है ना, इस तरीके से काम करना है, ताकि हम जो टाइम अगर लगा भी रहे हैं अपने नेट को यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा तो हमें कुछ होना, तो इस तरीके से बड़ा काम करेंगे, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी अपने दोबारा रिवाइज करनी है, सारे रूल्स को दिमाग में बिठा लेना है, प्रॉपर्टी बिठा लेनी है, उसके बाद हमें काम करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है बच्चों तो मैसेज करो, कॉल करो। आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू। मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। कई बच्चे डाउट्स लेते भी हैं, मुझे अच्छा लगता है कि कोई बच्चे डाउट्स ले रहा है, ताकि मुझे दिखता है कि वो पढ़ रहा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सब बच्चे अपना बेस्ट दें, ठीक है, सब डाउट्स लें, सब काम करें। अगर डाउट नहीं है तो उस तरीके से सारा काम करिए, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, होमवर्क जरूर कर लेना। बाय बाय।